हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी इन ब्रीफ। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट हमारा हम टॉपिक पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। सो फर्स्ट हमारा इशू सकता है कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम का जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन इशू होता है, बिकॉज कभी ना कभी आपने लाइफ में कनेक्टिविटी प्रॉब्लम को तो ज़रूर झेला होगा। अब कनेक्टिविटी प्रॉब्लम से मेरा क्या मतलब है, बेसिकली आपका इसके अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है। ठीक है, आपका जो इंटरनेट है, आपका जो नेटवर्क है वो स्टेबल नहीं होगा तो आपको कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आएगी। एंड अगर आपको कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आएगी तो आपकी जो भी ट्रांजैक्शन आप मेड करना चाह रहे हो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का यूज़ करते हुए, वो आप ट्रांजैक्शन पेमेंट नहीं कर पाओगे। अगर आप ट्रांजैक्शन का ट्राई भी करते हो तो वो आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, बिकॉज आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो, या फिर आपका नेटवर्क स्टेबल नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी ट्रांजैक्शन हो तो रही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी तो आ रही है, बट वो कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। इस वजह से क्या होता है, आपकी जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग पेमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाती है, लेट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्डवेयर फेलियर। अब हार्डवेयर फेलियर का मतलब क्या होता है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि सर्वर हो गया, पेमेंट टर्मिनल्स हो गए, ठीक है, या फिर जो रूटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि फेल हो जाए वो। एंड अगर ये सारे जो हार्डवेयर फेलियर्स हो जाते हैं तो इस वजह से क्या होता है, जो आपकी पेमेंट हो जाती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, वो आगे अकर नहीं कर पाती। एंड इसी की वजह से जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हो जाती है वो प्रोसेस नहीं हो पाती। थर्ड इशू कैन बी पावर आउटेज। अब पावर आउटेज का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर आपके पास कोई भी एक रिलायबल पावर सोर्स नहीं है, या फिर आपके पास बैकअप सिस्टम नहीं है उस प्लेस पर जिस पे आप मौजूद हो, तो आप पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका वो फेल हो जाएगा। आपका पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, वर्क नहीं कर पाएगा, एंड जिसकी हेल्प से क्या होता है, आउटेज आता है। एंड जब आउटेज आएगा तो आपका जो भी पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम होगा वो डिस्ट्रप्शन हो जाएगा उसमें, ठीक है, एंड वो आगे फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाएगा। फोर्थ इशू हमारे पास आ सकते हैं सॉफ्टवेयर ग्लिचेस। अब बेसिकली जो सॉफ्टवेयर ग्लिचेस या फिर हम बग्स कहते हैं इसको, अगर बग्स आ रही है आपकी पेमेंट सिस्टम एप्लीकेशंस के अंदर तो इसी की वजह से एरर्स आते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को करने में, एरर शो होता है, फेलियर शो होता है, ठीक है। एंड अगर आपको ग्लिचेस आ रहे हैं तो इस ग्लिचेस की वजह से क्या होता है, जो आपकी पेमेंट अमाउंट हो सकती है वो क्या पता इनकरेक्ट डल गई हो। मान लेते हैं आपको 500 की पेमेंट करनी है तो 5000 की पेमेंट शो हो रही हो, ठीक है, या फिर आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो फेल हो गई हो बिकॉज ऑफ बग, ग्लिचेस आ रहे हैं, यानी कि कोई गलती है, कोई ग्लिच हो रहा है, इसकी वजह से आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो फेल हो रही है, या सिस्टम में कोई क्रैश आ जा रहा है, तो ये भी एक टाइप का ग्लिच होता है। एंड अगर ऐसे कोई भी ग्लिचेस आते हैं पेमेंट प्रोसेस को करने में तो इसकी वजह से जो ओवरऑल रिलायबिलिटी होती है उस पेमेंट सिस्टम की वो अफेक्ट हो जाती है, एंड आप फर्दर पेमेंट नहीं कर पाओगे। नाउ पहले पार्ट में हमने इश्यूज देखे थे, अब हम देखते हैं कि क्या क्या रिस्क होते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के अंदर। तो फर्स्ट इशू हमारा फ्रॉड हो सकता है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, अगर कोई भी पर्सन उसका यूज़ करता है तो उसके साथ कई अलग अलग टाइप के फ्रॉड अकर हो सकते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, कार्ड स्किमिंग हो गया, या फिर फिशिंग अटैक्स हो गए। ये सारे कुछ फ्रॉड्स होते हैं जो आपके साथ हो सकते हैं। अब अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है तो इसके बिहाफ पे आपका कोई भी फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस होते हैं, यानी कि आपके पैसों का नुकसान आपको हो सकता है, कस्टमर को भी यहाँ पे नुकसान हो सकता है, और सर्विस प्रोवाइडर्स जो सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी यहाँ पे नुकसान हो सकता है, यानी कि नुकसान होने के चांसेस दोनों के ही होते हैं। नाउ सेकेंड रिस्क हो सकता है डेटा ब्रीचेस, दैट इज डेटा का ब्रीच होने का मतलब क्या होता है, डेटा का चोरी होना। अगर इनएडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स हैं तो इसकी वजह से जो सेंसिटिव कस्टमर डेटा होता है वो एक्सपोज हो जाता है। किसको एक्सपोज हो जाते हैं, साइबर क्रिमिनल्स को एक्सपोज हो जाता है। अगर आपका डेटा ब्रीच हो रहा है, उसकी चोरी हो रही है आपके डेटा की, तो इससे क्या होगा, डैमेज होगा। किसकी डैमेज हो सकता है, ऑब्वियसली जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनकी रेपुटेशन पे बात आएगी कि आपने हमने जो था वो आपको डेटा दिया था, तो आपके एंड से डेटा जो हो रहा है वो एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। एंड इससे कहीं ना कहीं लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को लीड करने के चांसेस भी, लीगली कुछ भी चीज़ एक्शन लेने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। नाउ थर्ड रिस्क आता है रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस, दैट इज अगर इंडस्ट्री रेगुलेशंस के साथ या फिर जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं उसके साथ कंपनी कंपाइल नहीं कर पाती या फेल हो जाती है कंपाइल करने में, तो इसकी वजह से कंपनी को पेनल्टीज चार्ज करनी होती है, पेनल्टीज लग जाती है कंपनी के ऊपर लीगल लाइबिलिटीज लग जाती है जो कंपनी को फर्दर आगे जाकर पे करनी होती है। यानी कि अगर कंपनी नॉन कंप्लायंस है, वो डेटा प्रोटेक्शन लॉ को फॉलो नहीं कर रही, वो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के मेजर को फॉलो नहीं कर रही, तो इसकी वजह से कंपनी का जो इंटायर पेमेंट सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं रिस्क पे आ जाता है, ठीक है।
नाउ फोर्थ रिस्क होता है ऑपरेशनल रिस्क, दैट इज अगर सिस्टम फेलियर हो गया, सिस्टम ही वर्क नहीं कर रहा, सिस्टम फेल हो गया, या फिर कोई भी जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस था उसमें कहीं ना कहीं एरर आ गया, या फिर कोई भी रिकवरी प्लान्स करने थे वो डिजास्टर हो गए, लैक हो गया, उसमें वो काम ही नहीं करे, ठीक है। तो इससे जो कंपनी का पूरा पूरा जो ऑपरेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, कहीं ना कहीं लैक हो रही है, किसी चीज़ की कमी हो रही है। कंपनी की जो ओवरऑल रिलायबिलिटी होती है पेमेंट सिस्टम की वो भी इम्पैक्ट हो जाती है। यानी कि अगर कंपनी ऑपरेशनल रिस्क को लेती है, अगर कंपनी के अंदर ऑपरेशनल रिस्क आ रहा है, तो इससे फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इससे इंक्रीज हो जाता है फाइनेंशियल लॉस हो सकता है कंपनी को, एंड जो कस्टमर है वो भी डिससेटिस्फाई हो जाता है। नाउ जो फिफ्थ और लास्ट रिस्क होता है वो होता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अब क्योंकि हमें पता है आजकल की इन्वायरमेंट के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा रैपिडली चेंज हो रही है, एंड अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो कंपनी के ऊपर भी ये इम्पैक्ट पड़ता है कि कंपनी को अपनी मार्केट को स्टडी करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को स्टडी करना चाहिए, एंड इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब मार्केट के अंदर कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग कंपनी को अपने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपडेट करना चाहिए, उसको अपग्रेड करना चाहिए। अगर कंपनी इन सारी चीज़ों को करने में फेल हो जाती है, वो मार्केट में जान ही नहीं पाती कि कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहे हैं, उसको कंपनी स्टडी ही नहीं कर पा रही, तो अगर कंपनी इन सब चीज़ों को करने में फेल हो जाती है तो इससे जो कंपनी का पूरा ओवरऑल जो सिस्टम वर्किंग सिस्टम है वो कंपनी का इनएफिशिएंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसकी सारी एफिशिएंसीज चली जाएगी। जो कंपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है अपने पेमेंट सिस्टम के अंदर, उसको भी कंपनी एज पर द करेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको अपग्रेड नहीं कर पाएगी, उसको और ज़्यादा सिक्योर नहीं बना पाएगी, एंड कहीं ना कहीं कंपनी जो है कॉम्पिटिटिव एज लेने से भी लॉस हो जाएगा, क्योंकि कंपनी की बेसिकली पेमेंट सिस्टम सिर्फ एक का ही नहीं होता, कई सारी कंपनीज का होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, पेमेंट सिस्टम। तो जो पूरा का पूरा कंपटीशन है, अगर उसमें आपको अलग से स्टैंड बाय करना है तो आपको टेक्नोलॉजी को भी रीड करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी को आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं आपके लॉस होने के चांसेस होते हैं, एंड जो कॉम्पिटिशन है उससे आप पिछड़ जाओगे।